हेलो एवरीवन, मैं हूं गजेंद्र बर्फा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजेंद्र बर्फा @ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ख़ास होने वाला है। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज के विभाज्यता के नियम पर ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इस नियम के अनुसार हम यह जानेंगे कि किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से वह डिवाइड होगी अथवा नहीं, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग जाएगा अथवा नहीं, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के, बिना भाग के। हम केवल देखकर हम बता देंगे कि कोई संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड हो रही है अथवा नहीं। तो कोई सी भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होने का जो नियम है वो ये है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगी बिना उसको डिवाइड किए हुए। हम उसके अगर लास्ट डिजिट जो यूनिट नंबर रहेगा, इकाई का जो अंक रहेगा, उसको देख ले कि उसके लास्ट में क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है अथवा 8 है, तो वो 2 से पूरी रूप से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे 52,790, 52,790। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, 64,596। अब ये संख्या देखने में काफ़ी बड़ी है, नंबर काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ये 2 से डिवाइड होगी अथवा नहीं, तो हमको केवल इसकी लास्ट डिजिट देखना है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो ये भी क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कोई सी भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी? 3 से जो डिवाइड होने का नियम है वो इस तरीके से है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे या और कोई सा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। 6,74,502। अब इसको देखिए, ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है अथवा नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए इनकी डिजिट को हम क्या कर दें, सम कर दें, इनके अंकों को क्या कर दें, प्लस कर दें। जैसे 6 + 7 + 4 + 5 + 0 करने की ज़रूरत नहीं, लिख देते हैं 0 + 2। इनको प्लस करिए, इनका जो सम है वो देखिए आप, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और जो 7 है 18, 18 और 6 कितना होगा, 24। 24 3 की टेबल में आता है, हाँ 24 3 की टेबल में आता है। ये 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगी अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। कोई सा भी नंबर 4 से डिवाइड होगा अथवा नहीं, तो 4 से डिवाइड होने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। 6,74,512, इसको देखकर बताना है कि ये 4 से डिवाइड हो गए अथवा नहीं। तो 4 से डिवाइड होने के लिए हमको केवल लास्ट की 2 डिजिट देखना है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 12। 12 क्या होता है, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 4 3 जा 12। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट की 2 डिजिट देखना है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? कोई सा भी नंबर, सिंपल है, 5 से अगर कोई से भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड हो जाए। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले सकते हो आप, सिंपल है 5 के लिए। कोई सा भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? इसके लिए देखिए 102 का। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 102,
ये लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये तो 2 से डिवाइड होना ही है, अभी मैंने बताया था। और ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 102, इनका प्लस करते हैं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 से भी डिवाइड है। तो ये जो नंबर है 102, ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। तो ऐसा कोई नंबर या ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने अभी छोटी संख्या लेकर आपको समझाया है। अभी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए इसमें। अगर देखिए, पहले तो सिंपल सा थोड़ा सा समझ लिए 7 के बारे में, फिर नंबर भी बताएंगे। अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा हो, जैसे ये 6 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 टाइम अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम, जैसे 6 7 6 7 6 7, बार बार रिपीट हो रहा है 6 7 6 7 6 7, तो ये भी 7 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 की डिजिट में रिपीट हो रहा है। अगर कोई 3 डिजिट में रिपीट हो रहा है, जैसे 4 5 3 4 5 3, तो ये भी नंबर 7 से डिवाइड है। ये सिंपल सा तरीका है समझने के लिए 7 से कोई नंबर डिवाइड है अथवा नहीं। मैंने एग्जांपल 3 आपके लिए बता दिया। अगर 6 टाइम रिपीट है या 2 डिजिट अगर 3 टाइम रिपीट हो रही हो, या 3 की जो डिजिट है वो 2 टाइम रिपीट हो रही हो, तो वो 7 से सारी क्या होगी, डिवाइड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर सिंपल ऐसी संख्या आ जाए 392 या 2961, क्या ये 7 से डिवाइड है या नहीं, इसको अगर चेक करना हो तो सिंपल तरीका है। इसकी लास्ट डिजिट देखिए आप, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 2, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1। इस लास्ट डिजिट का डबल करिए और इस नंबर में से माइनस करिए। किस नंबर में से, जो नंबर बाकी बचा हुआ है। जैसे इस नंबर का लास्ट डिजिट है 2, इसको कर दीजिए इसका डबल, ठीक है। और बाकी का कौन बचा है 39, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना होगा 39 माइनस 4, 39 में से 4 गए तो 35 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल, ये थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते 2961। तो अब 2961 माइनस 1 इंटू 2, अब इसमें से माइनस करेंगे हम 296 माइनस का 2, तो कितना बचा 294, ठीक है। अब ये अभी भी अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वापस मेथड ये अपनाएं। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 290 माइनस 4 इंटू 2, लास्ट डिजिट का डबल कर लीजिए, 29 माइनस 8, कितना होगा ये 21। क्या 21 7 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके की से आप 7 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है अथवा नहीं, उसको जानने का ये तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। जानते हैं 8 के बारे में, कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा अथवा नहीं। तो जैसे हमने 4 के लिए देखा था, लास्ट जो डिजिट थी, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता था। ऐसे 8 के लिए देखेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, एक नंबर ले लेते हम, ये जो नंबर है इसको जानते हैं हम, क्या ये 8 से डिवाइड है, तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखिए, केवल लास्ट की 3 डिजिट 360, इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 4 जा 32, कितना बच गया 4, ऊपर से आए 0, 8 5 जा 40, ये 8 से डिवाइड हो गई। लास्ट के अगर 3 डिजिट किसी नंबर से अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, तो जैसे 3 के लिए रूल था, डिजिट को हम सम करते थे और वो अगर 3 की टेबल में
नंबर आता था तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता था। इसी तरीके से 9 के लिए देखेंगे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको देखकर बताना है कि ये 9 से डिवाइड है अथवा नहीं। तो इनकी डिजिट को हम सम कर लेते हैं। 9 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1, इनको प्लस करते हैं, कितना आ रहा है 27। 27 9 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर है ये क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10, कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, तो सिंपल सा है, किसी भी नंबर के लास्ट टाइम अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड उससे हो जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम जिसके लास्ट में 0 हो। अब 11 की बारी है कि कोई सा भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, तो अगर कोई नंबर 6 टाइम अगर रिपीट हो रहा हो तो वो 11 से डिवाइड होगा, या 3 की डिजिट में 2 टाइम अगर रिपीट हो रहा हो, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए, ये 11 से डिवाइड होंगे। या कोई सा नंबर अगर आपको दे दे और उसको अगर पहचानना है कि ये 11 से डिवाइड होगा अथवा नहीं, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया 13,61,052, 13,61,052। ठीक है, इसको हमको देखकर बताना है कि ये इसको देखकर ये बताना है कि ये 11 से डिवाइड होगा अथवा नहीं। तो 11 से डिवाइड होने के लिए, देखने के लिए हम इसके क्या करेंगे, प्लेस पर देखेंगे, इवन प्लेस पर कौन है या ओड प्लेस पर कौन है, नंबरों का सम करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे। अगर वो 0 आ जाए या 11 की टेबल से डिवाइड होता हो, 11 की टेबल में आता हो, तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम 2, फिर +0 +6 +1, फिर इधर 5 +1 +3। ठीक है, इवन प्लेस पर और ओड की प्लेस पर जो नंबर है उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सबसे पहले हमने देखा जो 2, ये ना 0, 6 और 1। ठीक है, और उधर बाद से फिर सेकंड नंबर से दहाई के अंक से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक छोड़ कर लेना है, 5, 1 और 3। ठीक है, प्लस करिए इनको, 2 और 6 8, 8 और 1 9, माइनस में इधर 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर इनकी सम की जो प्लेस पर है और विषम की जो प्लेस पर है, उन डिजिट्स को क्या करेंगे, हम सम करेंगे और उनका फिर डिफरेंस निकालेंगे। जो सम स्थान पर है और विषम के स्थान पर जो संख्या है उनको जोड़कर उनका क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। उनका जो अंतर है वो अगर 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो जो जितनी भी बड़ी संख्या है वो क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार और आगे बढ़ते हैं हम 13 से। तो 13 में भी ये 2 एग्जाम्पल तो रहेंगे ही रहेंगे, और जो मैंने आपको पहले बताया था एक एग्जाम्पल, वो भी जैसे 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। और अगर कोई 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे 6 7 सॉरी 2 की डिजिट अगर रिपीट हो रही है 3 टाइम, तो ये भी 13 से डिवाइड होगी। और एक नियम और एक ट्रिक जो है, सिंपल ट्रिक, कोई सा नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये नंबर 13 से डिवाइड है अथवा नहीं। छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम 884। जैसे हमने 7 में देखा था, जो यूनिट प्लेस पर था, ठीक है, इकाई का जो अंक था उसका हम डबल करके माइनस करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे और प्लस करेंगे, बाकी का जो नंबर बचा हो इसमें से। तो 884 में देखिए आप
88 में हम प्लस करेंगे, जो फर्स्ट जो डिजिट है हमारी क्या है 4, इसका 4 टाइम्स 4 का 4 गुना करेंगे, कितना होगा 88 प्लस 16 प्लस करिए 4 कैरी 1 9 और 104। अगर 104 में भी नहीं समझ में आ रहा तो सेम ट्रिक या सेम स्टेप डबल टाइम हम करेंगे। इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 4 है, बाकी की डिजिट कितनी है 10 है, तो 4 का 4 टाइम इसमें प्लस कर देंगे 10 प्लस 16, 10 प्लस 16 कितना हो गया 26, और 26 13 की टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर क्या होगा 13 से पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आगे और देखते हैं, कोई सा नंबर 14 से डिवाइड कब होगा 14 से, तो सिंपल सा रूल है 14 से कब डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होना है, अगर 2 से भी डिवाइड होता है 7 से भी डिवाइड होता है तो 14 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 के लिए क्या नियम है 7 के लिए क्या नियम है ये मैं पहले इस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह की 15, ये तो 14 के लिए था, कोई सा नंबर 15 से कब डिवाइड होगा, तो उसके लिए अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, 3 और 5 दोनों से अगर डिवाइड है तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं हम, 18, कोई नंबर 18 से कब डिवाइड होगा, तो वो अगर 2 से भी डिवाइड है 9 से अगर डिवाइड है, इन दोनों से अगर डिवाइड है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। सिंपल से रूल है इसके लिए। आगे देखते हैं हम, कोई नंबर 25 से कब डिवाइड होगा, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखना है हमको। जैसे मान लो 625, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रही हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 25 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो कितनी भी बड़ी संख्या है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो वो पूरी जो संख्या है वो 125 से डिवाइड होगी। मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो में विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी अच्छे से समझा है, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।